अभी तक हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के फार्मूले पढ़ चुके हैं, लगभग सारे फार्मूले हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अभी क्या करना है, हाँ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज से ना, जिससे कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट कहता है 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क है, प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क है और रेशियो 125। तो जो अभी तक पढ़ाया है पहले उसको कर लेते हैं। मतलब क्या है, जहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन है वहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ एक्स मान लीजिए, है ना। तो इसे हम 5/x लिख सकते हैं और इसे x/125 लिख सकते हैं। जहाँ देखो रेशियो के साइन की जगह पर बटे का निशान, क्वेश्चन मार्क की जगह पर x, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर x और फिर 125 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 125 का 5 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 625। x का x से कर लेंगे कितना x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा रूट 625 बराबर x, ठीक है। और 625 किसका रूट होता है 25 का, तो ये x की वैल्यू निकल आई। बस इतना सा करना था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में बोला है 1/4 रेशियो 1/3 स्क्वायर प्रोपोर्शन 1/6 स्क्वायर और ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ x हो गया और जहाँ प्रोपोर्शन है वहाँ इक्वल, जहाँ रेशियो है वहाँ पर बटे का निशान। तो कितना हो जाएगा 1/4 अपॉन में 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/6 का स्क्वायर और बटे में x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये 1/4 ऐसे हो जाएगा, नीचे वाला पलट कर उल्टा लिखोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/1, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। और ये x नीचे है तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि अगर 1/x लिखते 1/x लिखते तो ये x ऊपर जाता, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो x नीचे रहेगा और ये 6 स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। 1/6 स्क्वायर है तो 1/36 हो गया, ठीक है। अब बस इतना हो गया। अभी हम लोगों को क्या पढ़ रखे हैं कि ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। मतलब अगर कोई ऊपर की चीज़ होती तो ऊपर से ऊपर काट देते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं इक्वल के बराबर में ना। तो 4 से 36 कट जाएगा, तो 4 9 है 36, तो 9 = 1/9x या 9/1। आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x ऊपर भेज देते हैं और 9 नीचे भेज देते हैं। x = कितना हो जाएगा 9 9 81, ठीक है। और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो इसे अगर एग्जांपल में मतलब आंसर में ऐसे भी आ सकता है 9 का स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 में बोला है क्वेश्चन मार्क x लिख लेते हैं, रेशियो 0.06 प्रोपोर्शन √y रेशियो x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं x/0.06 = अच्छा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ नोट हो गया, थर्ड वाला था एक्चुअली, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए तो थोड़ा सा पंगा हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर से 4 कर लेते हैं और ये 0.06 की जगह पर लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क, है ना। यहाँ पर कितना है क्वेश्चन मार्क है, x क्वेश्चन मार्क √y और रेशियो x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस देखो x ऑलरेडी इसमें है तो x ना मानकर इसे हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर m मान लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं x/m = √y बटे x स्क्वायर और y स्क्वायर। आपको m की वैल्यू इस बार फाइंड करनी है ना। तो m एक तरफ रहेगा, बाकी सब एक तरफ हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ y स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट ये हो गया, x इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर कर देते तो कितना हो जाएगा m और √y। अब √y नीचे आ जाएगा तो x³ y स्क्वायर अपॉन √y = m, ठीक। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू कैसे निकाला जाए,
क्योंकि निकल तो आई है ऑलरेडी, इतना ही हो गया, लेकिन क्या है कि हमें इनके फॉर्म में लेके आना है कि जो इनके आंसर ऑप्शंस हैं उनके फॉर्म में। तो रूट वाई का मतलब पावर 1/2 हो गया। रूट वाई का मतलब पावर कितनी हो गई? 1/2। तो अब इसको समझना है, रूट वाई की पावर मतलब कितनी? 1/2। अभी अलग से नियम है आप लोग आपके लिए कि जैसे क्या हो गया, मान लीजिए इधर कितना है x³ y², और ये y की पावर कितनी? 1/2 इज इक्वल टू m। यही तो हुआ। अब y की पावर 1/2 है, ऊपर y की पावर 2 है। तो अब ये हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर x y ऐसा कुछ भी होता है तो पावर ऊपर माइनस में जाती है। जैसे प्लस में है ना पावर 1/2, अगर इसको हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो इसे x², जैसे मान लो यहाँ 4 होता, 2 होता तब तो काट देते हैं, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे। तो y की पावर 2 ऊपर है, 1/2 नीचे है, तो इसको y - 1/2 लिखा जा सकता है। सॉरी 2 - 1/2, नीचे वाली पावर ऊपर से घट जाएगी। ठीक है, नीचे वाली पावर ऊपर से घट जाएगी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। y की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो 2 - 1/2 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 - 1/2 मतलब 3/2। तो x की पावर 2 y की पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना निकला? m। वैसे तो आपका सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका ऑप्शन सारे के सारे रूट में है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों के चारों क्या हैं? रूट में। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो x² है और y, तो इसे लिख सकते हैं x², y की पावर 3/2। 3/2 का मतलब हो गया, 3/2 का मतलब 1 + 1/2, यही तो मतलब हुआ, 1 + 1/2। तो मतलब y अलग कर लो और एक y की पावर 1/2 अलग कर लो, इसे y की पावर 1 भी समझ सकते हो, इज इक्वल टू m। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x² y, और y की पावर 1/2 को रूट y भी लिखा जा सकता है। y की पावर तो ऐसा m की वैल्यू क्या निकल आई? x² y, और y की पावर 1/2 को रूट y बोल सकते हैं। ये आपका सॉल्व होके आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ये अलजेब्रा वाला दिक्कत आता है, लोगों को पावर ओवर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इसको सही से करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो करना तो पड़ेगा ही। चलो इधर अभी स्पेस ज़्यादा ही बच रहा है क्योंकि बड़ी वाली कॉपी है ना, तो इसमें अब नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 वाला रह गया था ना, तो 3 क्वेश्चन है क्या? 3 है x है रेशियो 0.06 प्रोपोर्शन 0.09 रेशियो 0.03। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? x/0.06 इज इक्वल टू 0.09 अपॉन में 0.03, ये तो लिखेंगे। अब पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया? हटा दिया। अब यहाँ तो हट नहीं सकता क्योंकि ऊपर हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, लेकिन क्या ज़रूरत है, अभी ऐसे रहने देते हैं ना। 3 से ये 9 काट देंगे, 3 3 का 9, तो अब कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 0.06, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू कितना? 6 3 का 18 है ना, 6 3 का 18, 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा देते, तो 0.8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 9 और 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 9 और 12 का तृतीय समानुपाती। अब देखो तृतीय, द्वितीय और प्रथम तीनों का मैंने फार्मूला बताया था। जैसे प्रथम का फार्मूला क्या होता था? a बराबर b² c, जब a और b और c 3 संख्या होती थी। b बराबर क्या होता था? √ac, एंड c इज इक्वल टू क्या होता था? a²/b। ये तीनों समानुपाती का फार्मूला याद होना चाहिए। तो तृतीय समानुपाती पूछा हुआ है। देखिए अब संख्या कौन कौन सी दे रखी? 9 और 12 है ना, ये मतलब a है, ये b है, और आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो c बराबर क्या होता है? a²/b, a की वैल्यू कितनी है? 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? डायरेक्टली करते हैं 81/b, b मतलब 12। ठीक है, या इसे 9 का स्क्वायर था तो 9 × 9 लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। 3 चौको 12, 3 3 का 9। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, कटेगा a²/b, तृतीय समानुपाती c इक्वल टू a²/b। तो a 9, 9 × 9 अपॉन में 3 चौको 12 और 9 3 का 27, 27/4, c इक्वल टू कितना निकला? 27/4। ठीक है,
अब यही आ रहा है तो क्या करें, हाँ पॉइंट में आ रहा है 5। अच्छा c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा ए स्क्वायर अपॉन बी, थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है इसका फॉर्मूले में, गड़बड़ हुआ है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए था ये, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे बी स्क्वायर अपॉन सी था तो ऐसे बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा ना, बटे में आ रहा था तो गड़बड़ हो रहा है। फार्मूला c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 12 इंटू 12 अपॉन में 9 है ना, 3 तिरिक्का 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12 मतलब 16। c इज इक्वल टू कितना हो गया 16। अब ये सही आ रहा है, 27/4 आ रहा था तभी मुझे शक हो रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी एंड b इज इक्वल टू रूट ए सी। क्वेश्चन नंबर 6, 4 स्क्वायर 4 की पावर 4 तथा 6 स्क्वायर का मध्यानुपाती बताइए। किसका, 4 की पावर 4 एंड 6 स्क्वायर का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब समझ लो बी, बीच वाला पार्ट निकालना है। तो बी इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, रूट ए सी, ये तो पढ़ा था। तो कितना हो जाएगा, रूट 4 की पावर 4 इंटू 6 का स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू 4 के पावर 4 है ना, देखो रूट में आधा हो जाता है, रूट में कितना हो जाता है, आधा हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 6 की पावर 2 है तो 6 की पावर 1 हो जाएगी, पावर आधी होगी और अंक नहीं आधा होगा कि 4 का आधा 2 लिख दो, वो गड़बड़ हो जाएगा। 6 का आधा 3 लिख दो, नहीं, पावर को आधा कर देना है। जैसे 4 की पावर 4 है तो 2 कर दो, 6 की 2 है तो 1 कर दिया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 इंटू 6 16, 96, ठीक है, ये हो गया। तो ये बस आपको फार्मूले सही से याद होने चाहिए तो अपने आप से लग जाएगा, ठीक है। इतना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 0.8 और 0.2 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथम मतलब क्या निकालना है, देखो एक 0.8 है एंड 0.2, प्रथम समानुपाती मतलब ए निकालना है। ये बी है और ये क्या है सी। तो ए इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था बी स्क्वायर अपॉन में सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी मतलब 0.8 इंटू 0.8 अपॉन में 0.2, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 2 4 जा 8, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। पॉइंट सिर्फ एक अंक के बाद है तो इसे हम 3.2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मध्य समानुपाती क्या है। तो फिर से यही है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इसे बीच में बीच वाला में निकालना है b, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर मध्यानुपाती निकालना है ना, मध्य समानुपाती है मध्यानुपाती। b इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रूट ए सी। तो इन दोनों को लिख लो, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई का निशान है। देखो मैंने कहा था पावर आधी करनी है, तो जैसे 2 है तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इधर भी 1 हो जाएगा तो x माइनस वाई। अब एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था जब कहा था फार्मूला याद कर लेना। क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता था, x प्लस वाई और x माइनस वाई। यही तो पढ़ा था, फार्मूला हम लोग अलग से लिखते हैं जिससे याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है a का 6 होल 2/3% b के 9% के बराबर हो तो b रेशियो a का मान क्या है। देखिए a का 6 होल 2/3 मतलब क्षेत्र का 18 तो 20/3%, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। b के 9%, 9/100
100 के बराबर है, दोनों बराबर हो गए। तो बताइए बी रेशियो ए निकालना क्या है, बी रेशियो ए, ये बहुत ध्यान से सुनने की लायक है। क्या पूछा है, बी रेशियो ए, है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ए रेशियो बी और बी रेशियो ए में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, क्या बचा है वो लिख लेते हैं, ये अलग है। जैसे कि अब कुछ कटेगा तो है नहीं इधर, तो ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 इधर भेज देते हैं, है ना, या 9 इधर अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि हमें बी बाई ए बनाना है। बी रेशियो ए का मतलब बी बाई ए, तो ए इंटू 20/3 था, 9 और ले आएंगे, तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, बी हो गया। ठीक, तो ये कितना होगा, 20/27, 9 3 का 27, ठीक है। और बी बटे ए, ये बी बटे ए, बी बटे ए ही जो है वो क्या बन जाएगा, बी रेशियो ए। अब ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि बी रेशियो ए पूछा है तो 20/27 हो गया। अगर ए रेशियो बी पूछा होता तो हम इसे ए बाई बी बनाते, तो 27/27 रेशियो 20 हो जाता। ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है, बस वही रेशियो वाला सब पहले से पढ़ चुके हो। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है। अब ए रेशियो भी पूछ लिया। मान लीजिए किसी संख्या का 2/7 मतलब ए का 2/7 अन्य संख्या के 1/2 के बराबर हो, बी के 1/2 के बराबर हो, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। मतलब आपको क्या पूछा है इस बार, ए रेशियो बी पूछ लिया। तो फिर से अब ए बटे बी बचाना है, तो बी इसके अपॉन में ले आओ, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए बटे बी इज इक्वल टू, ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7/4 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, राम 4 घंटे में 72 किलोमीटर तथा विजय उतने ही समय में 65 मील की दूरी तय करता है। अब एक बात क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रही है कि पहले क्या बोला है, किलोमीटर, और आगे क्या बोल रहा है, मील। अब एक साथ दो चीज़ें तो नहीं हो सकती, या तो किलोमीटर लिख लो या तो फिर मील लिख लो। जैसे राम 4 घंटे में 72 किलोमीटर तथा विजय उतने ही समय में 65 मील, पहले तो दूरी का ही समय, तो 4 घंटे इधर भी है 4 घंटे उधर भी है, दूरी 72 किलोमीटर उधर 65 मील है, इसको समझना है। उसके द्वारा तय किए दूरी का अनुपात बताइए। दूरी का अनुपात, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, अगर पहले की बात करते हैं किसकी, राम की, ठीक है, राम कितनी दूरी चलता है, 4 घंटे 72 किलोमीटर के हिसाब से, तो 4 दूनी 8, 7 को 28, मतलब 288 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा कौन है, विजय। विजय की बात करेंगे, समय तो 4 है लेकिन अब ये मील है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस मील को समझ लेते हैं। मील में क्या है, अब आपको अलग से मालूम होना चाहिए कि 5 मील में 9 किलोमीटर होता है। 5 मील में कितने किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर। तो आपके पास है कितने मील, 65 मील। तो 65 मील में कितना, 13 × 5 = 65, मतलब इसमें करीब करीब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी कितने से गुणा करेंगे, 13 से गुणा करेंगे। 13 × 5 = 65, तो 13 × 9 = 117 है, 13 में 130, ठीक है, 13 × 9 = 117। तो 65 मील में करीब करीब 117 किलोमीटर, करीब करीब का टोटल 117 किलोमीटर बनते हैं। तो अब विजय की दूरी निकाल सकते हैं हम लोग। विजय कितना चलेगा, 4 घंटे चलेगा, 117 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा, kmph, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, दूरी का अनुपात, ठीक है, दूरी का अनुपात निकालना है तो किसके, राम और विजय पूछा है ना। देखो रेशियो में भी बहुत ध्यान रखना है, अगर विजय राम कर देगा तो सब उल्टा हो जाएगा। तो राम और विजय, तो राम बटे विजय, ठीक है। तो राम कितना, 4 × 72, और इधर कितना, 4 × 117,
ये 4 से 4 कट गया, 18 चौक 72, 18 चौक को 18 से कट रहा है, 13 9 117, 13 9 117, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 3 त्रिक का 9, 3 9 27। अभी किसे 3 से फिर से कट जाएगा, 3 8 24 और 13 43। तो कितना आ रहा है, राम रेशियो विजय इज इक्वल टू 8 रेशियो 13। ठीक, यही आपका ऑप्शन हो गया। एट रेशियो 13, ओके। ये हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास नहीं था, बस प्रॉब्लम कहाँ थी, मील और किलोमीटर वाली। मील किलोमीटर ना हो तो 472 इसका है, 417 इसका है, दोनों को बटे में रख के काट देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, मील को ही तुम रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर बहुत ध्यान रखना है। यहाँ हर पेज पे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे पहले और हर स्टेट की करंट अफेयर अलग लिख रहे थे, लेकिन लिखा नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कर चुके हैं। 12 में लिखा हुआ है ए का 1/4 बी के 1/3, ए का 1/4 बी का 1/3 तथा सी का आधा भाग बराबर है। ए का 1/4 मतलब 1/4, ठीक। ए का 1/4, बी का 1/3, बी का 1/3 हो गया, ठीक है। ए का 1/4, बी का 1/3, सी का आधा भाग, तो सी सॉरी इक्वल में सी इंटू 1/2, ये सब बराबर हो गए। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। अब ये फार्मूला ही हो गया। मैंने क्या बताया था, इसे a/4 लिख सकते हैं, इसे b/3 लिख सकते हैं और इसे c/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से a रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4:3:2। सबसे लास्ट में यही तो फार्मूला बताया था कि सबके अपॉन में बराबर है, अपॉन में कुछ भी है तो वो रेशियो में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ शेखर और सुमन के पास जो धन है वह 7:11 के अनुपात में है। शेखर, ठीक है, रेशियो सुमन कितना है, 7:11 के अनुपात में है। जबकि सुमन और जितेंद्र के बीच का जो धन है 4:9 है। तो सुमन रेशियो जितेंद्र, ठीक है, ये 4:9 हो गया। शेखर, सुमन और जितेंद्र, अरे ये तो पुराना वाला क्वेश्चन हो गया ना। शेखर सुमन पूछ लिया, सुमन जितेंद्र दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, शेखर रेशियो सुमन और रेशियो जितेंद्र। तो क्या करोगे, इधर 7:11 लिखो और इधर 4:9 लिखो, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई इससे और इससे, तो 7 चौको 28, 11 चौको 44 और 11 का इधर 99। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, ए बी बी सी सी डी दे रखा है, तो ए बी सी डी पूछा है। तो बहुत आसान है, ज़्यादा हम इसमें नहीं लिखेंगे। ए बी कितना है 10 11, बी सी कितना है 9 10। पहले हम इससे ए बी सी निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, ए बी और सी। तो 10 9 90, 11 9 99 और 11 10 110। अब सी डी भी दे रखा हुआ, सी डी कितना है 4 5, तो 4 और 5 इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 9 चौको 36, 360 हो गया, और 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 3 39 और 11 चौको 44 है ना, और 11 25 55। आंसर तो आपका यही है, बट ये क्या निकला आपका, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। बट अभी अगर कोई संख्या किसी एक संख्या से सब कट रहे हैं तो काट दो, जितना छोटा हो जाए उतना बेटर है। 14 है ना, तो इसको हम 2 से काट सकते, 2 से सब कट जाएगा ना। तो 180 रेशियो 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10। 180 198 220 और 275।
ठीक है, यही ABCD हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, PQ QR RS दे रखा हुआ है, PS का मान पूछा है। अब देखो PS पूछा है तो हम लोग क्या करते थे, लिखें, चलो अच्छा लिख देते इस सवाल में, PQ 2 3 है, QR 6 7 है, और RS दे रखा हुआ है 14:15। ठीक है, अब आपसे P और S पूछा। PS निकालने के लिए हमने क्या कहा था, P/S निकालने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई में कर लो, जैसे 2/3 इंटू 6/7 इंटू 14/15। देखो इधर Q से Q कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर 8 हो गया और नीचे 15 हो गया, तो 8/15 मतलब P/S इज इक्वल टू 8/15। दैट्स ऑल। ठीक है, 15 करते हैं क्वेश्चन, 15 करके कुछ वीडियोस बना लेंगे। चलो ठीक है।